और छपरा जहरीली शराब कांड पर तेजस्वी यादव क्या कुछ बोल रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। तक जिसने पत्र लिखा है उसके गिरेबान तक बहुत जल्द प्रशासन का हाथ भी पहुंचेगा। कि लोग अगर 1932 कुछ क्यों नहीं बोल रहा था, आज केवल ड्रामा कर रहा था। आज वेल में भी घुस करके जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष होकर के जब सत्र चल रहा हो, सत्र के बीच में इस तरह का ड्रामा करना ये उचित नहीं है। असल में इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, डरे हुए हैं 24 को लेकर के। और लेकिन आपको पता होना चाहिए, यही पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया था, जो एमपी है दानिश अली, पार्लियामेंट में शराब को लेकर के, जो जहरीली शराब को लेकर के देश भर में जो मृत्यु हो रही है उसको लेकर के ये सवाल पूछा गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पे जवाब दिया। जवाब देने वाले भी बिहार के मंत्री थे MOS, जो नित्यानंद राय। ये तारीख थी 19 जुलाई को। आप ये स्पष्ट देख सकते हैं उनका, हम आंकड़ों के साथ, जो भारत सरकार ने, जो बिहार के ही गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने ही जवाब दिया, और जो कि भाजपा के हैं। तो आप देखिएगा, जब इनसे सवाल पूछा गया कि whether several people have reportedly died due to consumption of spurious and poisonous liquor in the country. If so, the number of persons died and accused arrested for the sale of such liquor separately. तो स्पष्ट है कि जहरीली शराब से जो दानिश अली जो MP हैं, उन्होंने आंकड़े मांगे कि देश भर में कितने लोग जो हैं, किन किन राज्यों में कितने लोग मरे, और जो इस तरह का लिकर जो बेच रहे हैं, गलत व्यवस्था करा रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई की गई, कितने लोग अरेस्ट हुए। तो आपको हम आंकड़ा उसी के साथ, जवाब के साथ नित्यानंद राय जी ने जवाब दिया है, गंभीरता से सुनिएगा। एज पर डेटा पब्लिश्ड बाय NCRB स्टेट या UT वाइज, स्टेट UT वाइज, details of death reported due to consumption of illicit spurious liquor during 2016, 2017, 2018, 2019 and 2020, यानी 4 सालों का नित्यानंद राय जी ने, जो भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा कोटे के, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री, उन्होंने एनेक्शर लगाया और स्टेट वाइज उन्होंने डेटा दिया। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा अगर जहरीली शराब से मृत्यु हुई है तो वो भाजपा शासित मध्य प्रदेश राज्य है, जहां 1214 लोगों की मृत्यु हुई। कर्नाटका दूसरे नंबर पर, कर्नाटका पहला भी भाजपा शासित और दूसरा भी भाजपा शासित राज्य कर्नाटका, यानी 909 लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हुई। उसके बाद पंजाब आता है 725, और उसके बाद फिर चौथा नंबर पे हरियाणा आता है, 476 लोगों का डेथ हुआ। फिर आप देखिएगा, जहां के प्रधानमंत्री गृह मंत्री आते हैं, गुजरात, उसका आंकड़ा केवल 50, और बिहार का आंकड़ा इन 4 सालों में 21, यानी जो गुजरात राज्य भी है वहां भी ज्यादा मृत्यु हुई। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री, भाजपा के लोग, अमित शाह जी, क्योंकि बिहार से तो ज्यादा गुजरात में मौतें हुई हैं, तो उनसे इस्तीफा मांगेंगे क्या? वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे क्या? क्या मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा के जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनसे इस्तीफा मांगेंगे क्या? अभी लोग जहां जाना है माहौल गंदा करना, और क्या करेगा बेचारा लोग? डरा हुआ है, कुछ ना कुछ तो दिखाना ही है ना। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पर तो सवाल नहीं पूछना है। मौका तो पूरा मिला था, और सब लोग 2 दिन से तो प्रवचन दे ही रहा। आप देख लीजिए दोनों सदन में क्या हो रहा है। अपनी बात तो इन्होंने रख ही ली ना, लेकिन
अंदर हम इस पे क्या बात करते हैं लोगों से? इसका कोई जवाब होता उन लोगों के पास क्या? लेकिन बीजेपी ये तो कह रही है कि आप जब थे विपक्ष में तब जो बातें अरे कहते थे अब वो आप नहीं कह भाई, कार्रवाई हो रही है ना, कार्रवाई तो हो ही रही है। तो बीजेपी उस समय क्यों नहीं करती थी? बीजेपी क्या करती थी? बीजेपी के कितने मंत्री थे? आपको याद है हम उठाए थे सवाल जिसमें भाजपा का मंत्री जो था मुजफ्फरपुर वाले, जिनके भाई के यहाँ शराब जो है क्या क्या नहीं हुआ, तब भाजपा के लोग कहाँ थे भाई? तो ये सब लेकिन ये सब आप इंटेंशन देखिए ना, इंटेंशन क्या है? नशा मुक्ति का ना, नशा मुक्ति का, जिसमें केवल शराब ही नहीं। अगर नशा मुक्ति के बारे में अगर आप सुन लीजिए ना, हम भाग नहीं रहे, हम तो यही हैं, आपके सामने ही है। नशा मुक्ति ठीक है, तो देश भर में इंटेंशन हमारा साफ है, जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी, साफ है। इसमें कोई संरक्षण तो नहीं दे रहा ना। जैसे भाजपा के मंत्री के यहाँ पकड़ा गया तो भाजपा के उस समय जितने लोग थे सब संरक्षण दे रहे थे ना भाई। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि अब वहाँ लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, सबों को जलाने के लिए कहा जा रहा है कि लकड़ी उपलब्ध नहीं हो रहा है। वो तो आप कह रहे हैं, हमको जानकारी इसकी नहीं है। और आपका नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हम सड़कों पे अब उतरेंगे। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं हम सड़कों पर उतरेंगे, अब सड़कों पर उतरेंगे ना तो डेटावा उन्हीं के मंत्री द्वारा दिया गया तो छाती पे टांग ले। समझ रहे हैं? तेजस्वी जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, पियोगे तो मरोगे। जिम्मेवारी पीने वालों की है तो मरोगे। देखिए, गलत काम करने वालों का गलत नतीजा होता है, स्पष्ट है। अरे आप लोग तो होशियार लोग हैं, आप लोगों को समझ में तो आता ही है सब चीज। लगता है कि हाउस अब चलना चाहिए। अरे हम लोग तो बैठे हुए हैं ना, आज भी लोग नारेबाजी कर रहा था, हम लोग तो बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री जी थे, हम लोग थे, सब लोग कहीं बैठे हुए। कई लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होगी क्या? इसमें लगता है समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी की। ये तो आप लोगों की इच्छा लग रही है। नहीं, आपकी ही पार्टी में सुधाकर सिंह है, अजीत शर्मा है। आप लोगों की जब आप इच्छा है। विपक्ष में थे तो इन बातों को आप और लेट्स डिस्कस ऑन द फ्लोर ना। भैया, किसी को जब ये कानून जब बन रहा था तो सबको अपना राय रखने का हक तो था ही ना भाई, तब रखा जाता। बाहर कौन क्या बोलता है, किस परिस्थिति में बोलता है, उससे क्या लेना देना। असली तो सदन के अंदर ना होता है, जो सदन के अंदर तो सब लोगों ने लिया। आप लोग अब भटक रहे हैं, आप लोग अब सवाल से भटक रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग व्हाट बीजेपी इज क्लेमिंग, आई एम हियर टू आंसर व्हाट बीजेपी इज क्लेमिंग, है ना। तो जो अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना, जो डीएम है एसपी वो क्या करेंगे फिर? वो किस लिए बैठे हुए हैं? क्या चीज के लिए जो मौत हो रही है उसके लिए जिम्मेदारी छापे पड़ रहे हैं, अधिकारियों की। छापे पड़े। कल एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको आंकड़े बताएं क्या कार्रवाई की गई नहीं की गई है। There is accountability. That's why he's doing a press conference, inviting you guys and giving the data and what action has been taken by the government. That is cleared. आपको लगता है कि और कड़ा करने की जरूरत है इस पूरे जिस तरह से शराब और शराब की जो खेप है उसमें और कड़ाई की जरूरत है? हम तो चाहेंगे कि आप लोग भी जागरूकता फैलाएं। आप लोग काहे पीछे हटते हैं भाई? ये सबकी ना जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो आप लोग तो कुछ बोलबे नहीं करते हैं। आप लोग जो बड़का झूठा पार्टी बोलता है उसी का जो है हेडलाइन चलाने लगते हैं। उन लोगों से भी तो क्वेश्चन कीजिए ना, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, विपक्ष की क्या अकाउंटेबिलिटी है when they were in the government, why they were not what they were doing. And बीजेपी के पीपल जहां देखिए, माफ कीजिएगा, बिहार में शराब बंदी है और राज्यों में नहीं है, यानी और राज्यों में और शराब मिल रही है, सही शराब मिल रहा है, लेकिन वहां गलत शराब कैसे पकड़ा जा रहा है? फिर जहरीली शराब से क्यों मौतें हो रही है? फिर नहीं, ये इसका कौन जवाब देगा? यहाँ तो बिहार में बंद है ना शराब, चलिए जहरीली शराब से मौतें हो रही है, लेकिन जहाँ शराब मिल रही है वहां अगर जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं तो उसका दोषी आप किसको ठहराइएगा? मेरा पहले इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, फिर हम बोलते हैं। कह रहे हैं कि शराबबंदी को खत्म किया जाए, प्रस्ताव दे रहे हैं बीजेपी के लोग, कह रहे हैं कि कैसे कह रहे हैं कि यहाँ भी शुरू कर देना चाहिए। कौन क्या कहता है नहीं कहता ना, हम लोग का तो सब कुछ तो हाईकमांड ही देखता है ना। अब तो ऐसे ऐसे लोगों को नेता विरोधी दल बना दिया गया है कि
कि अब क्या कहना। जहरीली शराब कांड पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है। साथ ही ये भी कहा है कि बीजेपी यानी कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए सदन की कार्यवाही को बार बार रुकवाया जा रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने एक आंकड़े के तौर पर केंद्र सरकार का एक आंकड़ा पेश किया, जिसमें किन किन राज्यों में शराब से कितनी मौतें हुई हैं उस चीज की जानकारी दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि गुजरात में बिहार से ज्यादा शराब पीने से मौत हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। साथ ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर यहां पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के अकाउंटेबिलिटी कहां है। जब कानून बनाया गया था तो बीजेपी भी इसकी पक्षधार थी, लेकिन अब बीजेपी ही वो पार्टी है जो इस कानून के विरोध में खड़ी हो चुकी है। तो बिहार से ज्यादा गुजरात में शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। तेजस्वी यादव ने जानकारी दी, एक डेटा के तौर पर एक रिपोर्ट पेश किया, जिसमें सरकार की ओर से एक डाटा दिया गया था। और देखिए, जो खबर हमने आपको दिखाई थी कि जितने भी मृतकों की संख्या है उसमें ज्यादातर जो परिवार है वो बेहद गरीब है और उनके पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं है। ठंड की वजह से जो भी लकड़ी उन्होंने इकट्ठा की थी उस लकड़ी की मदद से अब वो अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। इस खबर को हमने दिखाया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया। जब रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि लकड़ी मुहैया नहीं हो पा रही, इतने गरीब परिवार हैं, उन्हें मुआवजा तक नहीं मिल पा रहा है, वहां पर तेजस्वी यादव का कहना था कि ये हम नहीं बोल रहे हैं, मैं आपसे सुन रहा हूं। यानी कि इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं।